राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 के सोल्ड पेपर से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। फिल्म भाग मिल्खा भाग के निर्देशक का नाम है दिवाकर बनर्जी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, अनुराग बसु या अनुराग कश्यप। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? अल्फ्रेड पार्क, सेंट्रल असेंबली, टाउन हॉल या कैंटोनमेंट हॉल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि सेंट्रल असेंबली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? मैत्री, गंगोत्री, दक्षिणी यमुनोत्री या दक्षिणी गंगोत्री। इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1984 में की गई थी। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए? ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा या ब्राजील। इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। रियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक का 31वां संस्करण था। राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? 32, 33, 34 या 35। इसका सही उत्तर होगा 35। लोकसभा की कुल 25 तथा राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कुल मिलाकर लोकसभा तथा राज्यसभा की 35 सीटें राजस्थान में है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 32 फ़ारेनहाइट एवं 32 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। 32 फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है या 0 फ़ारेनहाइट एवं 32 डिग्री सेल्सियस समान है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस जनपद की राजधानी थी? कुरु, पांचाल, कौशाम्बी या मत्स्य। इसका सही उत्तर होगा मत्स्य जनपद। मोबाइल फोन के सिम का क्या अर्थ है? सिस्टम इन मोबाइल, सर्वर इनसाइड मोबाइल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सर्वर आइडेंटिफिकेशन मशीन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी कि सिम का मतलब है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा, पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड एवं मणिपुर या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब यानी कि पंजाब एवं हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 2012 के तहत मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा में अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके पश्चात केवल पंजाब एवं हरियाणा में ही एक उच्च न्यायालय है, जबकि बाकी सभी में भिन्न उच्च न्यायालय है। निम्न में से कौन सा राज्य समूह है चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक, केरल, असम, असम, पश्चिमी बंगाल एवं तमिलनाडु, केरल, असम एवं पश्चिमी बंगाल या पश्चिमी बंगाल, केरल या कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब यानी कि असम, पश्चिमी बंगाल एवं तमिलनाडु राज्य समूह है चाय के सर्वाधिक उत्पादित राज्य है। निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? यूटीआई, पीटीआई, यूएनआई या वार्ता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी कि यूटीआई कोई समाचार एजेंसी नहीं है, जबकि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई होगा यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और वार्ता ये सभी समाचार एजेंसियां हैं, जबकि यूटीआई मूत्र मार्ग में संक्रमण रोग से संबंधित है।
3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और भूटान या नेपाल और भूटान? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई? अमरावती कला शैली, गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली या मधुबनी कला शैली? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि गंधार कला शैली की उत्पत्ति भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से हुई। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। दोस्तों, वायुमंडल की समस्त घटनाएं जैसे कि बारिश का होना, तूफान का आना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। नक्सलवाद की जन्मस्थली नक्सलबाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल या बिहार? इसका सही उत्तर होगा स, यानी कि पश्चिमी बंगाल। नक्सलबाड़ी पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी सब डिवीजन का एक छोटा सा कस्बा है, जहां 1967 में सशस्त्र क्रांति के विचार वाले नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस खाड़ी की है? बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी या अरब की खाड़ी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प, यानी कि हडसन की खाड़ी। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेक्निकल मशीन, एनी टाइम मशीन या एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। मार्टिन लूथर किंग ने किस देश में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? नाइजीरिया, अल्जीरिया, अमेरिका या दक्षिणी अफ्रीका? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर? इसका सही उत्तर होगा ब, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? दोस्तों, इसका विकल्प उत्तर देखते हैं हम, विकल्प ब, यानी कि कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास एवं गालिब, ये कवियों का सही कालानुक्रम है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 368? इसका सही विकल्प उत्तर होगा अनुच्छेद 368, यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है, जबकि 370 कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति या लोकसभा एवं प्रधानमंत्री? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जिनमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति है। ये तीनों मिलकर ही संसद को पूर्ण बनाते हैं। टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे या अल्ट्रावायलेट? इसका सही उत्तर होगा इंफ्रारेड। रिमोट कंट्रोलर प्राय अवरक्त तरंगों यानी कि इंफ्रारेड का उपयोग करके दूर से ही कमांड यानी कि आदेश देने का काम करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, हम इनका सबसे पहले सही कालानुक्रम देखते हैं। इसका सही विकल्प उत्तर है विकल्प डी,
यानी कि चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो आंदोलन, इनका सही कालानुक्रम है चंपारण सत्याग्रह 1917-18 में, असहयोग आंदोलन 1921 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुए थे। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 10%, 15%, 20% या 25%? इसका सही उत्तर होगा 15%। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? श्रेष्ठी, कुलिक, सार्थवाह या समाहर्ता? इसका सही उत्तर होगा उत्तर श्रेष्ठी दिया गया है। निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? झींगा मछली, तारा मछली, डोग मछली या व्हेल मछली? इसका सही उत्तर होगा डोग मछली। बहुचर्चित स्वीप कार्यक्रम किस अभियान से संबंधित है? नगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार से संबंधित, सर्वर इनसाइड मोबाइल, महिलाओं की सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित या मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने से संबंधित? इसका सही विकल्प उत्तर होगा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने से संबंधित। यहाँ पे विकल्प गलत दिया गया है, इसका सही विकल्प उत्तर डी है।